ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली। मुरली की डेट है 6/10/1981। यह मुरली दादी जी, जयंती बहन और लच्छू बहन के विदेश सेवा से वापस आने पर बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य है। बाप दादा कहते हैं, आज जहान के नूर अपने नयनों के सितारों से मिलने आए हैं, नूरे रत्नों से मिलने आए हैं। सारे जहान की जिसमें नजर है, उसकी नजर किसमें है? जिसको विश्व याद रहता वह किसको याद करता है? जिसकी विश्व महिमा गाता वह स्वयं किसकी महिमा गाते? तो बड़ा कौन हुआ, बच्ची व बाप? तो बाप दादा ऐसे नयनों के नूरों से मिलने आए हैं, जिन बच्चों ने बाप के प्रति व सेवा के प्रति स्वयं को न्योछावर किया। ऐसे बच्चों को रिटर्न देने के लिए बाप दादा भी न्योछावर होते हैं। बाप के आगे आज ऐसे अमूल्य रत्न सामने है, चाहे कहाँ भी है, शरीर से दूर है, लेकिन आज की सभा में आप सबके साथ हैं। बाप के सामने साकार है। आज किसके सामने बाप बैठे हैं, जानते हो? आज बाप के सामने अति सिखिल दिल, सदा दिल तख्त नशीन 9 रत्न सामने हैं। अष्ट और इष्ट आत्माएं सामने हैं। वह भी जान रहे हैं कि हमें बाप दादा याद कर रहे हैं। दिव्य दूरदर्शन में भी देख रहे हैं। ऐसे रत्नों की विशेषताओं की बाप दादा सदा माला सिमरन करते हैं। बाप सदा ऐसे रत्नों को देख कौन सा गीत गाते हैं? वह गीत सुना है? कौन सा? बाप दादा का गीत भी शॉर्ट है, लंबा नहीं है। बाप का यही गीत है, वाह मेरे बच्चे वाह। तो यह गीत सुनाई देता है। कितनी बार सुनते हो? बच्चे क्या रिस्पॉन्स देते हैं? बाप तो है एक और बच्चे हैं अनेक। ऐसे रत्नों की विशेषताओं की बाप दादा सदा माला सिमरन करते हैं। कोई कैसा गीत गाता है, सुनाए कैसे गाते हैं? बाबा कहते बाप तो एक है, बच्चे अनेक हैं। तो बाप सब बच्चों का गीत सुनते हैं। बहुत मजा आता है गीत सुनने में। कोई कैसा गीत गाता है, सुनाए कैसे गाते हैं? कोई कहते वाह बाबा वाह, कोई कहते वाह मेरा बाबा वाह, और कोई गाते हाँ बाबा हाँ, और भी सुनाए। कोई मजबूरी से गाते। कौन सी मजबूरी? क्योंकि जानते हैं कि बाप को याद करने के बिना मिलना कुछ नहीं है, इसलिए याद करना पड़ेगा। वाह बाबा वाह का गीत गाना ही पड़ेगा। एक का होता है मन के सितार का साज, और दूसरे का होता है मुख का साज।
तो बाप दादा गीत तो सुनेंगे ना। कौन सा गीत गाते हैं? क्या बाप और बच्चों की कहानियां सुनाए? एक एक की अपनी कहानी है और सबकी कहानियां इकट्ठी करो तो कितनी हो जाए। एक एक की रोज की कहानी भी अलग अलग है, तो बाप को तो सुनाना पड़ेगा या नहीं? आप लोग उल्लना देते हो ना कि बाबा वहां क्या करते हैं, वहां भी यही काम करते हैं जो साकार में करते थे, वही करते हैं। साकार में समय ज्यादा लगता था, अभी समय कम लगता है। आज तो विशेष बच्चों की सेवा का रिटर्न देने के लिए आए। जैसे बच्चे स्नेह से सेवा के बंधन में बंधे हुए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह में बंधा हुआ है। जयंती दीदी से बाप दादा कह रहे, आज कहाँ मिल रहे हो बाप दादा? आज विशेष कहाँ आए हो? मधुबन में तो आते हैं, लेकिन यह सभा क्या है जिसके बीच में मिल रहे हैं? लंदन में विशेष कहाँ मिलती हो बाप दादा? आज गार्डन में मिल रहे हैं। हाँ, बाप दादा कहते, बाप दादा आज गार्डन में मिल रहे हैं। यह अल्लाह का बगीचा है, क्योंकि गार्डन में मिलना अर्थात बेहद में मिलना। बाप दादा के लिए यह बगीचा सबसे अच्छा है। वे बगीचे तो फिर वैकुंठ के बगीचे हैं, उनके आगे यहाँ के यह बगीचे क्या है? अच्छा जी, हाजिर तो हो गए ना मास्टर हजूर के आगे? जी हाजिर हो गए। सभी को देख करके भी खुशी हो रही है। सभी को सेवा के उमंग और उत्साह पूर्वक करने की सफलता की बधाइयां। सेवा में लगन से एक दो से आगे जाने की रेस अच्छी कर रहे हो। रेस नहीं, रेस कर रहे हैं। इसलिए मेजॉरिटी विदेश सेवा के निमित्त बने रतन रिटर्न अच्छा दे रहे हैं। बाप दादा कह रहे रेस नहीं है, रेस कर रहे हैं, इसलिए सेवा का रिटर्न अच्छा मिल रहा है। लंदन फाउंडेशन है, इसलिए 10 वर्ष के अंदर जो सेवा की है बाप दादा उसके रिटर्न में कौन सा दीपक जगाएंगे? बाप दादा 4 और की विदेशी बच्चों में से जो विशेष सेवा में दिन रात लगे हुए, उन विशेष आत्माओं की विशेषता के दीपक जगाएंगे। गुणों का घृत डाल विशेषताओं के दीपक जगा रहे हैं। बधाई हो, सेवा की बधाई हो। हांगकांग वालों को भी यही गीत सुनाना, उनके भी 10 वर्ष हुए। आज दोनों को 10 वर्ष की मुबारक। लंदन निवासी मुरब्बी बच्ची विदेश में मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप में सेवा के उमंग उत्साह की किरणें अच्छी फैला रहे। इसलिए ज्ञान सूर्य बा मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बधाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी त्याग और भाग्य, त्याग द्वारा भाग्य का सबूत अच्छा दिखाया है।
बाप दादा ऑस्ट्रेलिया की सेवा के प्रति निमित्त बने हुए बच्चों को एक रस अचल अडोल रहने की सर्टिफिकेट की मुबारक देते हैं। ऐसे ही नैरोबी वालों को भी विशेषता के कारण बाप दादा मुबारक देते हैं। वह विशेषता कौन सी है? जिगर से बाप और बाप की सेवा की लगन में बहुत अच्छे हैं। सरकमस्टांस को नहीं देखते, सेवा को देखते हैं। सेवा में हम सब एक हैं। यह सबूत की विशेषता अच्छे दिखाई है। सेवा से प्यार अर्थात बाप दादा से प्यार, मिटाने और समाने दोनों की अच्छी कमाल दिखाई है। इसलिए बाप दादा ऐसी विशिष्टता वाले बच्चों को महावीर बच्चे कहते हैं। अमेरिका भी कम नहीं है। अमेरिका वालों ने बड़े आवाज फैलाने वाले माइक को तो पकड़ लिया है। सेवा का साधन सहज और श्रेष्ठ मिल गया है। जो भी अमेरिका के सेवा केंद्र हैं, सभी वीआईपी की सर्विस में अच्छी सफलता को पा रहे हैं। अब विदेश में वीआईपी की सर्विस मुश्किल नहीं है ना। अब तो लंदन में भी नाम वाला है। तो इस वर्ष विशेष विदेश को वरदान प्राप्त हुआ है विशेष व्यक्तियों की सेवा का। कितने वर्ष मुश्किल लगा और सहज कैसे हो गया मालूम पड़ा। तो विदेश में 4 और के मुख्य स्थानों का नाम ले लिया, लेकिन और भी 4 और सेवा की अच्छी लहर चल रही है। गयाना हो, जर्मनी हो, जो भी हो, सबका नाम बोलना। मॉरिशस भी, हर स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। अभी इन्होंने विशेष प्रोग्राम से विशेष आत्माओं को तैयार किया है। वैसे 4 और अच्छा उमंग उत्साह है, इसलिए सभी का नाम नोट कर लेना। दादी जी के साथ बाप दादा मुलाकात कर रहे हैं। बैलेंस और ब्लेसिंग का अनुभव किया, सफर ठीक रहा। बच्चों दादी से पूछते, यह भी विदेश की यात्रा करके आई, इसने भी तपस्या की है ना। यह भी लकी है जो बचपन से श्रेष्ठ संग में रही है, अंग संग रही है। ऐसा भाग्य भी सबका नहीं होता है। अभी विदेश के रिटर्न में क्या करेगी? भाषण किया कहाँ? अभी प्रैक्टिस करो, क्लास भी कराने की प्रैक्टिस करो। बहुत डायरेक्ट सुना है, जो नाखून में छिपाकर बात कहने वाली, वह भी सुनी है। उसका रिटर्न तो देना है ना। अच्छा, सर्विसेबल बच्चे जहां जाते हैं तो सर्विस का सबूत जरूर देते हैं। दिया ना। सर्विसेबल अर्थात सेवा, सेवा और सेवा। देखना भी सेवा, बोलना भी सेवा, चलना भी सेवा और करना भी सेवा। जो 5 चित्र दिखाते हो ना, वह भी, जैसे सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल,
do no evil and listen no evil। और यहाँ हाँ वाले हैं तो 5 बातों में वह ना है, यह हाँ है। इसको कहा जाता है सर्विसेबल। सर्विसेबल का चित्र क्या हुआ? सेवा करना बहुत अच्छा लगा ना? यह भी अनुभव हुआ। हर स्थान को विशेषताओं से संपन्न बनते बनते चार ओर सेवा में संपन्नता आ जाएगी। इसलिए यह भी अनुभव अच्छा है। जमुना का किनारा भी आया है, दिल्ली ग्रुप, और साथ साथ जमुना के किनारे पर नाटक करने वाली कर्नाटक भी आया है। बंबई तो चुंगे में आ गई। अच्छा है, जमुना का किनारा भी है और जमुना के बीच में गार्डन भी है, तो उसके बीच में बाप दादा से मिल रहे हैं। फिर भी सेवा का फाउंडेशन तो दिल्ली है और सभी ने सेवा का पांव डाला भी दिल्ली में ही। मेजॉरिटी महारथियों ने सेवा के प्रति दिल्ली में सेवा के प्रति दिल्ली में पांव डाल रखा है। अच्छा, फिर सुनाएंगे दिल्ली को क्या करना है। आज तो बगीचे में बातें कर रहे हैं। ऐसे खेल देखने वाले, ऐसे खेल में खेल देखने वाले, खेला और मेला दोनों का अनुभव करने वाले, सदा बाप के गुण गाने वाले, साथ साथ स्वयं को बाप समान मास्टर गुणमूर्त बनाने वाले, विश्व के सदा शुभ चिंतक, विश्व का सदा कल्याण करने वाले, विश्व कल्याणकारी, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब बाप दादा की दीदी जी के साथ की मुलाकात। उड़ता पंछी बन सेवा का पाठ बजाते हुए अपने विश्राम के स्थान पर पहुंच गए। शॉर्ट और स्वीट सफर रहा। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत और सेवा की उमंग पर बारिश आते। हिम्मत औषधि का काम कर लेती, कितनों की ब्लेसिंग दी। अभी आप विशिष्ट आत्माओं का है ही ब्लेसिंग देने का पाठ, चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा। बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अब आप लोगों का कार्य है ब्लेसिंग देना। जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट क्या रहा? ब्लेसिंग देना। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमांड। फॉलो फादर। सहज सेवा भी यही और शक्तिशाली भी यही। वैसे जो भी शक्तिशाली वस्तु होती है, वह जितनी शक्तिशाली उतनी ही रूप में बहुत कम छोटी होती है। जैसे बीज शक्तिशाली है तो कितना छोटा होता है, एटम शक्तिशाली है और कितना छोटा। ऐसे ही आत्मिक स्मृति से ब्लेसिंग देना, यह भी बहुत सहज और शक्तिशाली है। समय भी कम, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज्यादा, और वह भी ज्यादा समय तक। अभी अभी सुना, अभी अभी भूला,
नहीं, अनुभव हो जाता है ना, तो आप शक्तिशाली आत्माओं की अभी सेवा है ब्लेसिंग देना। जयंती दीदी के साथ बाप दादा की मुलाकात। आप में कितनी आत्माएं समाई हुई हैं, आज कितनी आत्माएं आप में समाई हैं। अच्छा है, सर्विस में बहुत गैलप किया, लौकिक अलौकिक पारलौकिक तीनों की बधाई आप आत्मा को मिली। अच्छा पाठ बजा रही, लोक पसंद है ना, इसलिए ही इस पॉइंट की स्मृति के कारण ही सफलता है। सेवा में सफलता का आधार ही है करण करावनहार पाप की स्मृति। इसलिए सेफ भी हो और सफल भी हो ना। बाप को तो फॉलो किया है, लेकिन निमित्त बनी हुई अपनी दादी जानकी दादी को भी फॉलो किया है, गुणों को फॉलो किया है। अच्छा है, जनक को विशेष याद देना, उसको भी प्रत्यक्ष फल मिला है। निरोगी काया, काया कल्पतरु हो गई ना। वैसे तो गयाना के फाउंडेशन का आधार पर अमेरिका के वीआईपीज निकले। अमेरिका का भी फाउंडेशन गयाना है। विदेश में फर्स्ट नंबर वीआईपीज युगल गयाना का ही है, इसलिए बहुत बहुत लवली है। दोनों की सेवा में विशेषता है, एक दो से आगे। ऐसा भी कोई विरला ही फूल होता है, इसके कारण नाम भी अच्छा फैल रहा है। बच्चियां भी अच्छी है, मकान भी अच्छा तैयार किया है, विघ्न को निर्विघ्न बना दिया। इसलिए सारा परिवार लवली परिवार है। लवली भी है, लेकिन लवलीन भी है। और आने वाले जो भी सभी ब्राह्मण हैं, उनकी लगन बाप और सेवा से अच्छी है। ज्यादा मेहनत लेने वाले नहीं है, अच्छे। कोई कोई स्थान पर विशिष्टता होती है, मेहनत कम लेते। गयाना की विशेषता है मेहनत कम लेते, लगन में अच्छे। इसलिए सभी को याद देना और यही विशिष्टता की सौगात देना। अब पार्टियों के साथ मुलाकात। संगम युग पर सबसे बड़े ते बड़ा खजाना कौन सा मिलता है? खुशी का। खुशी का खजाना सदा संपन्न रहे। ऐसे नहीं कभी थोड़ी खुशी, कभी बहुत खुशी। जब अविनाशी अखुट बेहद का खजाना है, तो कभी कम कभी जास्ती, यह नहीं, सदा खजाने की प्राप्ति में एक रस रहो, खुशी में रहते ही। यह सिर्फ नहीं, लेकिन एक रस और निरंतर रहते ही। नंबर इस आधार पर बनेंगे, सिर्फ निरंतर है, एक रस नहीं तो भी सेकंड नंबर हो गए, लेकिन निरंतर और एक रस दोनों ही है तो नंबर 1 हो गए। अगर किसी झमेले में आ जाते तो फिर खुशी का झूला ढीला हो जाता है। तेज नहीं, रुक रुक कर झूलेंगे,
इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलो। संगम युग अनुभव का युग है, यही विशेषता है। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। बाप दादा कहते संगम युग सदा खुशी के झूले में झूलने का युग है, तो हमेशा इसका लाभ लेना है। अच्छा, ओम शांति।